हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी नाइट स्विम को। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1992 में, जहाँ एक पूल दिखाया जाता है। तभी उसके अंदर से एक टॉय बोट बाहर आती है और ये खिलौना किसी और का नहीं बल्कि टॉमी का होता है, जो बहुत समय पहले ही खो गया था। अब टॉमी की बड़ी बहन रेबिका टॉमी के पास जाती है, जो कि बीमार था, और वो उसे बोट के बारे में बताती है और वो पूल के पास जाती है और उस बोट को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फोर्स उसे पूल के अंदर खींच लेती है और वो उसमें डूबने लग जाती है। पर बाहर उसे उसकी माँ दिखाई देती है। वो जैसे ही बाहर आती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी अचानक से कोई शक्ति उसे पूल के अंदर खींच लेती है और वो गायब हो जाती है। और अब ये सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम रे और उसकी बीवी ईव को देखते हैं, जो अपने बच्चे इजरी और एलियट के साथ घर ढूंढ रहे थे। रे यहाँ पर बहुत बड़ा बेसबॉल प्लेयर था, जिसको बीमारी की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ा, जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। अब ये लोग एक घर को देखते हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता है। जब वो दूसरे घर को देखते हैं तो ये घर कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्टिंग वाला घर होता है, जो बहुत समय से खाली होता है। और यहाँ पर वही पूल भी था जिसमें रेबिका गायब हो गई थी। अब रे उस पूल में एक बॉल को देखता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद पूल में गिर जाता है और तभी उसे उसके पास के विजन्स आने लगते हैं और वो बाहर आ जाता है। अब अगले सीन में रे और ईव हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि कंडीशन काफी सीरियस है और उन्हें आगे भी टेस्ट कराना होगा। साथ ही साथ रे को वाटर थेरेपी भी लेना चाहिए। अब रे ईव को बताता है कि उसे वो पूल वाला घर काफी पसंद आया है और वो लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो लोग घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ रे पूल को साफ कर रहा होता है। तभी रे का हाथ अचानक से कट जाता है और वहाँ से काला पानी आने लग जाता है। अब वो लोग एक पूल सर्विस को बुलाते हैं और वो चेक करता है और बताता है कि इस पूल में पानी कहीं और से ही आ रहा है। ये पूल सीधे किसी पानी वाली जगह से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई झरना या कुआं हो, जिसे जानकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लोग उस पूल में मस्ती करने लगते हैं और सब काफी खुश भी थे। अब सब लोग अपना काम करने लगते हैं, तो उसी रात ईव वापस से उस पुल के अंदर जाती है, जिसे पुल के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। उसे अब बाहर रे खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो जैसे ही बाहर आती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिसे देखकर ईव शॉक्ड हो जाती है और डर कर पूल से बाहर आ जाती है। अब वो रे के पास आती है और कहती है कि उन्हें पूल के ऊपर एक कवर लगा देना चाहिए, जिस पर रे भी अग्री करता है। अब उसी रात उनकी फैमिली कैट उस पूल के पास आती है। तभी कैट को 1992 वाला टॉय दिखाई देता है और उसके बाद ये कैट अचानक से गायब हो जाती है। अब अगले दिन जब सबको पता चलता है कि उनकी कैट गायब हो गई है, तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बात पर एलियट काफी परेशान हो जाता है। तभी उसके बाद रे ये नोटिस करता है कि उसके हाथ पर जो कट था उसके अंदर अब दर्द नहीं है, लेकिन जब वो पट्टी हटाकर देखता है तो वो कट अचानक से गायब हो चुका था। अब उसी रात ईव को पूल के अजीब से सपने आने लगे थे और ईव भी नोटिस करती है कि रे अब उस पूल में काफी समय बिताने लग जाता है। और जब वो डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं, तब डॉक्टर बताती है कि रे बहुत तेजी से ठीक हो रहा है, जिसे सुनकर वे लोग काफी खुश हो जाते हैं और रे को लग रहा था कि ये सब पूल के कारण हो रहा है। इसी बीच में हम एलियट को देखते हैं, जो पूल में जाता है, जहाँ उसे रेबिका दिखाई देती है। और जब वो पानी से बाहर आता है तब वो अचानक से गायब हो जाती है। तभी पुल के साइड से उसे रेबिका की आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद मांग रही होती है। जब वो वहाँ जाता है तब अचानक से कोई उसका हाथ को पकड़ लेता है, जिससे एलियट काफी डर जाता है और सारी बातें आकर अपनी मॉम को बता देता है। अब ईव इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेती है, लेकिन रे इसे हल्के में ले लेता है। अब अगले दिन पूरी फैमिली एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस में जाती है, जहाँ कोच के कहने पर रे भी खेलने लग जाता है। जहाँ 2 बार तो रे बॉल को हिट नहीं कर पाता है, पर तीसरी बार वो इतनी जोर से बॉल को हिट करता है जिससे वो बॉल बहुत दूर चली जाती है। ये देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि रे वापस से बेसबॉल प्लेयर बन सकता है। अब उसी रात रे और ईव अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जहाँ इजरी अपने बीएफ रॉनिन को अपने घर पर बुलाती है। इजरी और रॉनिन जब उस पुल में खेल रहे होते हैं, जहाँ पुल की बुरी शक्ति इजरी को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। इजरी किसी तरह पुल से बाहर आती है और अब उसे भी लगने लगा था कि इस पुल में कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। यहीं अगले दिन जब एलियट उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने देखा था कि वो कैसे रात में डर कर पुल से बाहर निकली थी और उस पुल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, उसने भी कुछ देखा था और हमें ये बात मम्मी पापा को बता देना चाहिए। जिस पर इजरी कहती है कि यहाँ पर आकर सब कुछ अच्छा हो रहा है और अगर उन्होंने ये बात उन्हें बता दिया तो वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। यहाँ एलियट को पूरा यकीन था कि वो पुल भूतिया है। अब यहाँ पर रे डिसाइड करता है कि उसके घर पर पूल पार्टी होनी चाहिए। तो अगले
दिन घर पर पूल पार्टी होती है जिसके अंदर सभी लोग आए थे और वो औरत भी आई थी जिसने इस घर को दिखाया था, जहाँ ईव पूछती है कि उसे पता लगा है कि ये पुल 15 सालों से बंद पड़ा हुआ था, ऐसा क्यों? यहाँ रहने वालों ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जहाँ वो बताती है कि यहाँ पर एक बच्ची डूब गई थी जिसके बाद से लोग पूल से डरने लगे। जहाँ ईव पूछती है कि क्या उस बच्ची का नाम रेबिका था, जिसे सुनकर वो औरत शॉक्ड हो जाती है कि ईव को ये सब कैसे पता चला। तभी हम रे को देखते हैं कि जो पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एलिट अपने रूम से पूल की तरफ नजर रख रहा था। अब यहाँ पर रे कोच के बच्चे के साथ खेलने लग जाता है और धीरे धीरे पूल की गहराई के हिस्से में जाने लग जाता है और अचानक से वहाँ एक काला साया आकर एलिट के अंदर चला जाता है और उसे पूरी तरीके से पदस्थ कर लेता है और रे उस बच्चे को लेकर पानी की और गहराई में जाने लग जाता है और एलिट जल्दी से जाकर ईव और बाकियों को बताता है ताकि वो लोग उसे बचा सके। वो लोग उन दोनों को बचाने जाते हैं। कोच अब इस चीज से काफी गुस्सा हो जाता है जिसको ईव समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। अब यहाँ पर ईव जो बहुत परेशान थी वो सबको लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। तभी अचानक से रे की तबीयत बिगड़ जाती है और वो सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अब ईव रेबिका के बारे में रिसर्च करने लगती है जहाँ ईव को पता चलता है कि बहुत समय पहले इस पुल में बहुत लोग गायब हुए थे, जिसे देखकर ईव बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो उस पुल का पूरा पानी खाली कर देती है ताकि इसमें जो भी गलत हो वो वहीं पर रुक जाए और अब वो रेबिका की मदद से मिलने जाती है जिनका बेटा टॉमी अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अब वो उनसे बात करती है और रेबिका के बारे में पूछने लग जाती है, पर पहले तो वो मना कर देती है कि उनकी कोई भी बेटी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा फोर्स करने पर वो सारी बातें बताने लग जाती है। जहाँ वो उस पुल के बारे में बताने लग जाते हैं कि कई साल पहले इस एरिया में कोई घर नहीं बल्कि एक जंगल था जिसमें एक झरना हुआ करता था। ये एक ऐसा झरना था जिसमें सिक्के को फेंक कर विश मांग सकते हैं और आपकी विश पूरी भी होगी और उस समय लोग इसकी पूजा भी करते थे, लेकिन इस झरने की अपनी भी एक विश थी, वो झरना कुर्बानी मांगता था। अब वो बताती है कि उनका बेटा टॉमी इसी पुल के कारण ठीक हुआ है, लेकिन बदले में पुल ने रेबिका की जान ली और हम देखते हैं कि रेबिका की मॉम खुद उस पुल से पदस्थ थी और वो खुद पुल की मदद कर रही थी रेबिका की जान लेने में। तभी हम देखते हैं कि रेबिका की मॉम की आंखों से काला पानी निकलने लग जाता है, मानो जैसे आज भी वो उस पुल की बुरी शक्तियों से पदस्थ हो, जिसे देखकर ईव फौरन वहाँ से निकल जाती है और सारी बातें समझ जाती है कि ये पुल रे को ठीक कर रहा है, बदले में ये किसी न किसी की जान जरूर लेगा, मतलब उनके बच्चों की जान खतरे में है। और यही दूसरी तरफ घर पर रे पूरी तरीके से पदस्थ हो चुका था और यहाँ पुल भी अपने आप ही पूरी तरीके से भरने लग जाता है। अब यहाँ घर में हम दोनों बच्चों को देखते हैं जिसमें एलियट को अपनी कैट की आवाज आती है, जिसके लिए वो पुल के पास जाता है, जिसमें से उसे कैट की आवाज आती है और उसे शैडो भी दिखाई देता है। लेकिन जब वो उसे लेने जाता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो पुल में गिर जाता है और उस पुल का कवर अपने आप ही बंद होने लगता है ताकि एलियट बाहर ना निकल सके। तभी यहाँ पर ईव पहुंच जाती है और इजी को हेल्प लाने के लिए कहती है और खुद पुल में चली जाती है एलियट को बचाने के लिए। और इजी यहाँ पर घर के अंदर जाती है लेकिन फिसलकर एक टूटे हुए गिलास के ऊपर गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। अब वहाँ पर पदस्थ हालत में रे आता है जो कि पूरी तरीके से शैतान की वश में था और वो इजी पर हमला कर देता है, जिसे बचने के लिए वो यहाँ वहाँ छुपने लगती है। तभी हम यहाँ पर ईव को देखते हैं जो एक पाइप को बांधकर नीचे जाती है ताकि वो उसके जरिए सांस ले पाए, लेकिन उस पुल के नीचे बहुत पानी था, मानो कोई झरना हो। जहाँ उसे एलियट तो मिल जाता है लेकिन जिनकी भी मौत वहाँ पर हुई थी उनकी आत्मा उन्हें रोकने लग जाती है, उन्हें हॉन्ट करती, उन्हें जाने से रोकती है। जहाँ ईव उन सबसे बचकर बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर रेबिका की आत्मा आती है और उसकी मदद करती है और ईव एलियट को लेकर पुल से बाहर आ जाती है और एलियट को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो एलियट को नहीं बचा पाएगी। तभी इजी उसका ही बेसबॉल बैट लेकर उस पर हमला कर देती है और उन दोनों को ही होश में लाने की कोशिश करती है और रे को उस बुरी शक्ति से लड़ने के लिए हिम्मत देती है, जिससे रे अपने परिवार के अच्छे पलों को याद करता है और पूरा काला पानी अपनी बॉडी से निकाल देता है। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी एलियट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे रे समझ आता है कि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होगी और वो खुद उस पुल में गिर जाता है और अपनी फैमिली के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। और मूवी के आखिरी सीन में सब रे को याद करते हैं और ये लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो और वो इस पुल को भी हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।